बाप रे बाप! इतनी गंदगी और तुम यहीं पर रात में टहलती रहती हो। बस यही शब्द थे मेरी मम्मी के जब मेरी मम्मी कल रात में आई और इस लॉबी में टहल रही थी। तो फिर क्या था? दूसरे दिन मैं लग गई उस लॉबी की सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कॉर्नर में रखे हुए 3 गमलों को साइड से हटाकर उनके पीछे से झाड़ू लगाई। लगा कि चलो थोड़ा ही करूँगी, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई मुझे खुद ही नहीं पता था। मैंने देखा कि गुड़हल का जो पेड़ रखा था वो फालतू में ही बढ़ रहा था। मैंने उन सब की थोड़ा-थोड़ा छाँटा और पीछे से लॉबी में से एक गुलाब का गमला लाके उनके बीच में रख दिया और झाड़ू से उतनी जगह को साफ कर दिया। अब आता है मेन काम। मेन काम में पूरा का पूरी लॉबी बुरी तरह से पुराने पत्तों से और गंदगी से भरी पड़ी थी, जिसमें ये वाला कॉर्नर बहुत ही गंदा था और इस कॉर्नर को छूने से भी मम्मी मना कर रही थी कि इतने अंदर तक मत जाओ। कीड़े मकोड़े होंगे, बरसात का सीजन होगा, पर मैं कहाँ मानने वाली थी। मैंने वो लकड़ियां निकाली और ये बात भी सच है कि मैंने इन लकड़ियों को फेंका नहीं, क्योंकि ये सारी लकड़ी आम की लकड़ी थी। फिर मैंने साइड से लगी दीवालों के ऊपर रखे गमलों को नीचे उतारा और उस पर भी झाड़ू लगा दी। फिर उसके ऊपर मुझे जो गमले पसंद आए मैंने वो गमले रख दिए। गमले रखने के बाद मुझे लगा कि अब थोड़ा सा बेटर है। अब उसके बाद मैं सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अब मेरे लॉबी का हाल कुछ इस तरह से था। मैंने अपनी लॉबी को थोड़ा सा और मेरी मेहनत को देखकर मेरी माताश्री को लगा कि अरे बाप रे! ये इतना सारा काम अकेले कैसे करेगी? तो उन्होंने भी अपने मेरे इस आंदोलन में अपना हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब मेरी मम्मी आके सबसे पहले बोली, "नीचे से सफाई कर रही हूँ, ऊपर कौन करेगा? ये ऊपर के पत्ते काटो जो तुम्हारी आँखों में ना लगें।" ठीक है, ओके मम्मी जी, मैंने ऊपर के पत्ते काटना शुरू किए, क्योंकि मम्मी ने मुझे तो ज्ञान दिया कि ढंग से पत्ते काटना, कांटे ना लग जाएँ और खुद को कांटा लगा चुकी थी। मैंने ऊपर खजूर के पत्तों को काटा और खजूर के पत्तों काटने के बाद नीम क क्या बोलते हैं उसको करी पत्ता था वो नीचे की ओर लटक रहा था। मैंने उस करी पत्ते को अच्छे से ऊपर बाँध दिया। फिर उसके बाद नीचे वाली लॉबी में खुरपी की सहायता से मैंने सारी सफाई करी और जितनी भी गंदगी थी मैं उसको बिल्कुल मिडल में ले आई। और मैं देख रही थी कौन-सा गमला कहाँ पर ठीक रहेगा। मैंने करी पत्ता बाँधा, कनेर का पौधा था उसको भी बाँधने की कोशिश कर रही थी। झाड़ू लगाई झाड़ू लगाते ही मुझे लगा कि यहाँ पर अब जगह खाली हो चुकी है, अब यहाँ पर मैं एक पौधा सेट कर सकती हूँ। तो बगल में एक और व्हाइट कनेर का पौधा रखा हुआ था। मैंने उस पौधे को वहाँ उठाकर सेट कर दिया और सच में ये यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब मैं सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए? हालाँकि काम मेरा ज़्यादा बढ़ चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बार-बार सोच रही थी अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर मैं उठी, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने वहाँ पर स्नेक प्लांट लगा हुआ था जो किसी काम का नहीं था। एक बड़े से पॉट में सिर्फ़ 2 स्नेक प्लांट लगे हुए थे। मैं पौधों को रीपॉटिंग करना चाह रही थी और इतने में ही मेरी बहन आकर मुझे नाश्ता दे जाती है। हालाँकि तो काम करते-करते नाश्ता मिल जाए भाई, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। मैंने और मेरी मम्मी ने मिलके नाश्ता किया। उसके बाद मैंने जो स्नेक प्लांट उखाड़ा था उसको मैंने छोटे पॉट में किया, क्योंकि स्नेक प्लांट छोटे पॉट में भी अच्छा ग्रोथ कर जाता है। मैंने इसमें 2 स्नेक प्लांट को इकट्ठा लगाया, क्योंकि स्नेक प्लांट पहले से ही मेरे पास बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करना चाह रही थी, लेकिन काम इतना बढ़ गया। एक चमेली का पेड़ था जो काफ़ी दिनों से फूल नहीं दे रहा था। कुछ दिन पहले उसने फूल देना शुरू किया था। मुझे लगा शायद इसको अच्छी जगह नहीं मिल रही है। मैंने उसको एक पॉट में से हटाकर दूसरे पॉट में लगाने का प्रयास किया और दूसरे पॉट जो जिसमें से मैंने स्नेक प्लांट निकाला था, उसी पॉट में जाके मैंने चमेली का पौधा लगा दिया। हालाँकि अब उसको शायद ज़्यादा जगह मिले और वो और अच्छे से फूल दे पाए और ज़्यादा अच्छा बड़ा हो पाए। मैंने वहाँ पर उसको लगाया और मिट्टी से पूरा उसका मैंने चमेली के प्लांट को रिपोर्टिंग किया था और उसके बाद संडे है और कुछ स्पेशल काम ना हो, ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। तब तक एक कबाड़ी वाला आया और मेरे पास कुछ बुक्स मेरी हो चुकी थी पुरानी, जिनका अभी मुझे कुछ काम नहीं था। हालांकि मैं इन किताबों को नहीं बेचना चाहती थी, फिर भी मैं इन किताबों को एक लंबे समय तक अपने साथ नहीं रख सकती थी। इसलिए मैंने कबाड़े वाले को बुलाकर वो उन बुक्स को भी हटा दिया। संडे का मेरा एक और काम सफल हुआ। जब मेरा लॉबी जो मेरी थी वो पूरी साफ हो चुकी थी और कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो गया था। मैंने फटाफट से वो सारा का सारा कूड़ा कूड़ेदान में भरना शुरू कर दिया था और इसी बीच मम्मी मेरी चिल्लाती हैं, हाथ से मत भरो।
कहीं काँटा है, कहीं कुछ है, लग जाएगा। मैंने भी इस चीज़ पर ध्यान दिया और मैंने तुरंत ही खुरपी और डस्टबिन की सहायता से मैंने उस कूड़े को पूरा भरा भरा। और कूड़ा भरने के बाद आप मेरा लॉन देख सकते हैं, मेरा लॉन पूरी तरह से साफ हो चुका था और मैंने एक फाइनल टच और एक छोटी-सी वीडियो बनाने के लिए दोबारा से झाड़ू लगाई और अब आप देख सकते हैं मैं कितनी ही खुश मन से अपने इस लॉन में घूम रही हूँ, क्योंकि वास्तविकता में एक साफ जगह आपके जगह ही सिर्फ साफ नहीं करती, आपके मन को भी प्रसन्न कर देती है। और अब मैं इस हरी भरी जगह में, इस साफ सुथरी जगह में निश्चिंत होके, चाहे वो दिन हो, रात के 12 बजे हो,